आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। जीवन का सच्चा सहारा बन के रहा वो हमारा, आओ आशीष की बातें सारे जहां को सुना दे, आया दिलों जान लेकर तेरे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, मेरे लिए आया, आया वो इंसान बनकर, आकर के उसने बचाया, इंसान पे कुर्बान होकर, तेरे लिए, मेरे लिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार यीशु मसीह की अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार 12वां अध्याय 34वां पद। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्स 34। हे शाम के बच्चों, तुम दुष्ट होते हुए अच्छी बातें कैसे कह सकते हो, क्योंकि जो हृदय में भरा होता है वही मुंह पर आता है। बहुत ही आश्चर्य देने वाला एक शब्दों को हमने पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह यहूदी लोगों को, फरीसी लोगों को पुकारते हैं, हे सांप के बच्चों। इसके पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी इसी प्रकार यहूदियों को पूछा। मत्ती रसूल समाचार 3:7 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन यहूदी लोगों को, फरीसी लोगों को जो यूहन्ना के पास मनफिराव का बपतिस्मा लेने के लिए आया, उनको बोलता है हे सांप के बच्चों। और उसके बाद हम देखता है प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहूदियों को फिर से पुकार कर कहते हैं मत्ती 23:33 में, हे सांबो, शाम के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे। प्यारो, हमें बहुत नम्रता से इन तीनों वचनों का मनन करना है, विचार करना है। क्या कारण है प्रभु यीशु मसीह ने यहूदी के फरीसी लोगों को इस प्रकार बुलाया, हे सांप के बच्चों। और हमें यह भी देखना है कि सांप के बच्चे का मतलब क्या है। हम समझ सकते हैं सांप के बच्चे दिखता है एक छोटा सा जीवी प्राणी जिसमें कोई भी प्रकार का बुराई नहीं या किसी भी प्रकार हमको हानि नहीं देगा। एक सांप का बच्चा देखने में बहुत हल्का है, कोई हानि नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का खतरा उनसे हमको नहीं मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सांप का बच्चा जैसा बढ़ते बढ़ते आएंगे वो उनके अंदर जहर भरेगा, खतरनाक प्राणी बनते हैं, वो मृत्यु तक देने का ताकत उनको मिलता है। यीशु मसीह इन यहूदी लोगों को, फरीसी लोगों को इस शब्द से उनको तुलन किया, तुम सांप के बच्चे हैं। साधारण रीति में वे अपने आप को दिखाते हैं भक्त है, परमेश्वर का भय मानते हैं। हम पढ़ते हैं फरीसियों के बारे में, लोगों के सामने वो लंबा प्रार्थना करते हैं, अपना वस्त्र पहनने का तरीके से, उनका जो बाहरी रूप का कई कार्यों के द्वारा, चाल चलन के द्वारा ऐसा एक दिखावट करता है कि वो भक्त लोग हैं, वो परमेश्वर के वचन को, नियमों को बराबर पालन करते हैं। ऐसा एक विचार उनको है और लोगों को भी है। इसलिए फरीसी लोग यहूदियों के बीच में एक भक्त, आज्ञाकारी, धर्मी लोगों के रूप में उनका नाम है। लेकिन उसी प्रकार के लोगों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या बोलते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सचेत कर दिया कि आने वाले प्रकोप से भागे। दूसरे शब्दों में उन फरीसी बपतिस्मा लेने के लिए इसलिए आया,
मन फिराया इसलिए नहीं। वो सोचते हैं भक्त है, लेकिन दिखावट के लिए। हम भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का भाषण को अंगीकार करते हैं, हम भी परमेश्वर के नियमों को पालन करते हैं, दिखाने के लिए वो बपतिस्मा लेने को आया। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसको डांटा। और उसी प्रकार मत्ती 12 अध्याय जो हमने पढ़ा, यीशु मसीह का दोष लगाया। यीशु मसीह जो पवित्र आत्मा के द्वारा किया हुआ कार्य का इनकार किया, पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप किया, उनको देखकर यीशु मसीह बोलता है, हे सांब के बच्चों, तुम दुष्ट होते हुए अच्छी बातें कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो हृदय में भरा होता है वही मुंह पर आते हैं। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह उनको खुल्लम खुल्ला बताया, तुम दिखाते हैं तुम धर्मी है, भक्त है, तुम्हारा हृदय पूरा गंदगी से, बुराई से भरा हुआ है। जब तक तुम्हारे हृदय पूरा बुराई से, पाप से, गंदगी से भरा हुआ है, तुम्हारे मुंह से आने वाले शब्द भी बुरा ही होगा। तुम्हारे अंदर कोई भलाई नहीं है, तुम सांब के बच्चे हो। अब 23वां अध्याय में जाएंगे, वहां यीशु मसीह एक और बार फरीसी लोगों के ऊपर दोष लगाते हैं, उनके ऊपर हाय कहते हैं, और उसके बीच में कहते हैं 23वां अध्याय का 33वां पद, हे सांबो, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बच सकेंगे? पाप और बुराई हृदय में रखकर, पाप और गंदगी दिल के अंदर रखकर कितना भी बाहरी रूप में दिखावट का रीति रिवाज करो, पालन करो, दंड से नहीं बचेगा। प्यारों, वास्तव में यहूदी लोगों के बीच में जो फरीसी है, उनसे यीशु और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जो कुछ कहा, आज हम सबके बारे में सही है। हमको लगेगा हम भक्त हैं, हम दूसरों को दिखा सकते हैं कि हम बहुत ही धर्मी और पवित्र व्यक्ति हैं। अंधकरण को जांचने वाला परमेश्वर जानते हैं सच्चाई क्या है। यिर्मयाह की पुस्तक में ऐसा एक वचन है, यिर्मयाह 17वां अध्याय का 9 और 10 पद में ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज होता है और असाध्य रोग से ग्रस्त है, उसे कौन समझ सकता है? मैं यहोवा हृदय की खोजबीन करता हूँ और मन को जांचता हूँ कि प्रत्येक को उसके चाल चलन के अनुसार और उसके कार्यों के फल के अनुसार बदला दे। प्यारों, कभी ना भूले, हमारा मन, हमारा हृदय बहुत धोखा देता है। हमारे हृदय में असाध्य रोग है। मतलब क्या है? हम खुद हमारे हृदय को पहचान नहीं सकते हैं। हम खुद समझते नहीं कि हमारे हृदय के गहराई में कितनी गंदगी है, कितनी बुराई है। हम देखेगा तो जैसा हम आईना में देखेंगे, अपने आप को अच्छा देखता है, हमारा नजर ऐसा है। हमारे नजर में हम हमेशा सही है। ये हृदय का धोखा है। हृदय हमको धोखा देता है, दूसरों को धोखा देता है, हमको धोखा देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें प्रभु के पास जाना है, प्रभु से बोलना है, प्रभु जी मेरा हृदय को जांचो, मेरे अंतःकरण को जांचो। परमेश्वर का उस महान, शक्तिशाली, प्रभावशाली ज्योति को हमारे अंतःकरण की ओर पहुंचाए, हृदय की गहराई की सच्चाई को बाहर निकाले और हमारे सामने दिखाए। भजन लिखने वाला ऐसे ही बोला, मुझे जांचो और मुझे बताइए, ताकि मेरा शब्द, मेरा हृदय का विचार, मेरे हृदय की कामनाएं आपके सामने सही हो। परमेश्वर का वचन कहते हैं, रोमियो की पत्री 3 का 10 से लेके पदों में प्रेरित पौलुस इन वचनों को एक साथ लिखा गया है। जैसा कि लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई भी नहीं जो परमेश्वर को कोसता है। सब भटक, वे सब ही निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली खबर है, वे अपने जीभ से धोखा देते रहते हैं। उनके होठों में सर्पों का विष है, उनका मुख श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। उनके पैर लहू बहाने को तत्पर रहते हैं। उनके मार्गों में विनाश और क्लेश है और उन्होंने शांति का मार्ग जाना ही नहीं।
उनकी आंखों की समझ परमेश्वर का भय है ही नहीं। ये है हमारा सच्चा अनुभव। क्या परिणाम है? यीशु मसीह बोलता है, हे शाम के बच्चों, तुम आने वाला नरक से, दंड से कैसे बचेंगे? जब तक हमारे अंधकरण में गंदगी, रखा दिखावट क्या कार्य करने से कोई फायदा नहीं। हमें यही करना है, प्रभु के पास आकर हृदय को खोलना है, मांगना है, प्रभु मुझे मेरा हृदय को जांचे, और मांगना है यीशु मसीह का क्रूस पर बहाया हुआ लहू के आधार पर हमें शुद्ध करे, हमें पवित्र करे, हमें नया बनाए। कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस कहते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई। नया जन्म पाना है पवित्र आत्मा का उस महान कार्य के द्वारा। जब हमारे अंतःकरण में एक नया जीवन का, नया जन्म का अनुभव होगा, एक नया हृदय हमको मिलेगा, नया स्वभाव मिलेगा। जांच कर देखे प्यारे भाई बहन, आज आपको प्रभु यीशु मसीह देखते हुए क्या इस प्रकार पुकारेगा, हे शाम के बच्चों। प्रभु हमें सहायता करे, हम इस परिस्थिति से बचें, नया जन्म पाएं। प्रभु के नाम की महिमा हो।